हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम टारगेट यूपीएससी 2024 में टाइम एंड वर्क के तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के दो एपिसोड को कर लिया है। पहले पार्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को देखा था। दूसरे पार्ट में हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखा था। और आज तीसरे पार्ट में आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी और सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा पहले और दूसरे पार्ट की तरह। तीसरे पार्ट में थोड़ा सा आपको अपने सोच का और समझ का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हालांकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज 5 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल ही रखें, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन जो भी होगा वो थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होगा, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए हो सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। क्योंकि अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा क्योंकि यूपीएससी पॉसिबिलिटीज वाला केस ज्यादा पूछ रहा है, मतलब कह सकते हैं कि संभावना। तो हम लोग उसी तर्ज पे कम से कम आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते हुए हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इसी तरह आप हमारे साथ 2024 तक जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएं और लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी फायदा हो, जिनका कह सकते हैं कि सीसैट कमजोर है और उनको वीडियो अभी तक नहीं दिख रहा होगा किसी कारणवश। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा या आप अभी तक क्या क्या सीखे हैं। तो इसी तरह हम आपके साथ सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहेंगे। तो चलिए आज हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको बताएंगे कि टाइम एंड वर्क में और कैसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो टाइम एंड वर्क के आज तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग बेसिक्स पे आज बातचीत नहीं करेंगे, जैसा कि आपको पता है हम लोग पहले ही पार्ट में बेसिक्स पे चर्चा कर चुके होते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ मॉडरेट क्वेश्चन कर लेते हैं और तीसरे पार्ट में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान दिखेगा, कह सकते हैं दूसरे एपिसोड के जैसा, कि P और Q एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि Q और R उसी काम को 24 दिनों में और R और P 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तथा Q और R चले जाते हैं, तो P को कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। मतलब P को कितना और समय लगेगा शेष कार्य को पूरा करने में। हो सकता है कार्य समाप्त नहीं हुआ होगा तभी P को काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 व्यक्ति है P, Q और R। तो पहले P, Q, फिर Q, R है और फिर R और P कह सकते हैं, है ना। P, Q को लगता है 30 दिन, Q और R उसी काम को करता है 24 दिन में और R और P उसी काम को करता है 20 दिन में। तो हम तीनों को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोच लेंगे जो तीनों से भाग लग जाए, तो कहेंगे 120 काम मेरा रहा होगा जिसको तीनों को करना है। अगर पी क्यू 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, मतलब पी और क्यू हर दिन 4 काम करता है, ये इफिशियंसी का रेशियो है, बार बार हम लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। क्यू और आर हर दिन 5 काम करेगा, मतलब 5 इफिशियंसी। आर और पी हर दिन 6 काम करेगा, मतलब 6 है इफिशियंसी। इसमें साफ देखा जा रहा है कि आर और पी की इफिशियंसी ज्यादा है वनिस्पत पी क्यू और क्यू आर से। सबसे कम इफिशियंसी है पी और क्यू की, उसके बाद क्यू और आर, और सबसे अच्छी इफिशियंसी है आर और पी की। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। वे सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब एक बात समझिए कि यहां पे है P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, है ना, दो दो बार सब जुड़ रहा है। तो ये काम करेगा एक दिन में 4, 5, 9, 6, 15। 4, 5, 6, 4, 5 और 6, है ना। तो 4, 5, 9, 6, 15 काम। लेकिन ये 15 काम कौन कर रहा है? 2P प्लस क्यू प्लस आर, है ना, क्योंकि सब में दो दो जुड़ गया है। तो हम कहेंगे कि एक P प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन तक काम करेगा? केवल P प्लस क्यू प्लस आर की बात करें तो 15/2। बिल्कुल सही बात है। और वे सभी 10 दिनों तक काम करते हैं, तो ये तो एक दिन का काम है, इसका एक दिन का काम है ये P क्यू आर का। अगर हम 10 दिन की बात करें, 10 दिन के काम की, तो फिर कितना काम हो जाएगा? तो देखिए 15/2 गुना 10,
कोई दिक्कत है किसी को? तो कहेंगे 75 काम इन लोगों ने कर लिया है, 75 कार्य को समाप्त कर लिया है PQR 10 दिन में। तो शेष कितना कार्य बचा भाई? शेष कार्य देख लीजिए, शेष जो बच रहा है वो 120 में 75 काम हो जाएगा तो 10 में 5 गया 5, 11 में 4 गया 11 में 7 गया 4, मतलब 45 कार्य बचा है। और अब किसको करना है? P को। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि P की अकेले की तो इफिशियंसी पता नहीं है, आपको है पता? P और Q की इफिशियंसी है ना 4, तो P प्लस Q के मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि PQ की इफिशियंसी 4 है, QR की इफिशियंसी 5 है, RP की इफिशियंसी 6 है। इंडिविजुअल इफिशियंसी अगर पता चल जाए तो पता लग जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे आपने PQR की इफिशियंसी पता कर ली है 15/2, है ना? यहाँ पे आपको पता लग गया ना, P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी है 15/2, इट मीन्स 7.5, है ना? मतलब P और Q और R मिलकर अगर तीनों काम करे तो 7.5 काम करेगा एक दिन में। और हमको निकालना है किसका? P का इफिशियंसी। P की इफिशियंसी निकालने के लिए हम Q प्लस R की इफिशियंसी अगर इसमें माइनस कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। और हमको यहाँ पे ये भी पता है कि Q प्लस R अगर काम करे तो लेगा 5 कार्य करेगा, ये करेगा 7.5 कार्य। तो हम कह सकते हैं ना कि P अकेला अगर कार्य करे तो कितना काम करेगा? 7.5 में 5 काम, मतलब इसके 2.5 कार्य का सपोर्ट था। किसी के भी साथ अगर जुड़ा होगा तो वो 2.5 कार्य का सपोर्ट कर रहा होगा। अब देखिए ये हर दिन 2.5 कार्य करेगा, 45 काम करना है तो P को कितना समय लगेगा? P को समय तो 45/2.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2.5 है तो यहाँ पे ऊपर भेज दीजिए, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 9 18, 9 दूना 18, मतलब P को अभी और 18 दिन लगेगा शेष कार्य को समाप्त करने में, या जो भी कार्य बचा था जिसको P को करना है Q प्लस R के जाने के बाद। क्योंकि यहां पर से Q और R चले जाते हैं, 75 काम समाप्त करने के बाद Q और R अपने अपने घर चले जाते हैं और बोलते हैं भाई जो 45 कार्य बचा है अब तुम अकेले कर लो। तो P देखा कि भाई मेरी इफिशियंसी 2.5 कार्य करने की है और मुझे 45 काम करना है, तो जाहिर सी बात है हर दिन 18 काम करेगा, तो 18 गुना 2.5 45 ही होता है, या 45 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 18 होता है। तो 18 दिन में P हमेशा अकेला काम को समाप्त कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, तो 18 + 10 28 दिन, क्योंकि 10 दिन तीनों मिलकर 7 काम किया था। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा। A और B एक साथ किसी काम को 18 दिन में करते हैं, B और C उसे 30 दिनों में करते हैं, तीनों कार्यस्थल पे पहुंचते हैं और पहले 14 दिनों तक केवल B और C एक साथ काम करते हैं। फिर A ने कुछ दिनों तक अकेले काम किया और वह अपने घर के लिए निकल गया। A के जाने के बाद B और C शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। B हर पहले और तीसरे दिन काम करता है और C हर दूसरे दिन काम करता है। तो कितने दिनों के बाद A ने कार्यस्थल छोड़ दिया था? अब बताइए कितने बच्चों को लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन सच में अच्छा है और यूपीएससी के लेवल का कहा जा सकता है? आप लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसा क्वेश्चन करा दीजिए जो यूपीएससी के लेवल का हो, तो ये यूपीएससी के लेवल का है, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर से कि A और B एक साथ किसी काम को 18 दिन में करता है। तो यहां लिख लीजिए A प्लस B अगर काम मिलके करे तो 18 दिन लेगा। B और C अगर काम करे तो कितना लेगा? 30 दिन लेगा। तीनों कार्यस्थल पे पहुंचते, लेकिन C प्लस A का नहीं दिया है, अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है, चलिए नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। और पहले 14 दिनों तक केवल B और C एक साथ काम करता है। फिर A ने कुछ दिनों तक अकेले काम किया और फिर वह अपने घर के लिए निकल गया। A मतलब क्या है ना, कुछ दिन तक काम करके चला गया। अब A के जाने के बाद B और C फिर से काम पे वापिस आता है। पहले देखिए B और C शुरुआत करता है काम की, लेकिन साथ साथ करता है। फिर B और C साथ साथ काम करता है, लेकिन 14 दिन काम करके घर चला जाता है। फिर A आता है काम करने के लिए, वो भी कुछ दिन काम करता है, वो चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा B और C के बाद A जो है ना अकेला काम करता है कुछ दिन तक, पता नहीं है, उसके बाद वो भी चला गया। जब A चला गया ना तो उसके बाद B और C वापिस तो आया काम करने, लेकिन इस कंडीशन पे आया कि पहले क्या होगा ना कि B हर पहले और तीसरे दिन काम करेगा, मतलब आज करेगा तो कल नहीं करेगा, परसों करेगा। बीच वाला जो कल है ना उस दिन केवल C काम कर देगा। पहले क्या होता था कि हर दिन साथ साथ करता था, लेकिन अगली बार जब अगले टर्न में जब आया ना
तो बी और सी थोड़ा सा चेंज होके आया, मतलब बी और सी हर दिन साथ काम नहीं कर रहा है, बी कर रहा है फिर सी कर रहा है फिर बी कर रहा है, मतलब बी और सी साथ साथ नहीं करेगा, अकेला अकेला करेगा, पहले तीसरे दिन बी और दूसरे दिन सी करेगा, ऐसा कंडीशन है। उसके बाद बोला जा रहा है कि कितने दिनों के बाद ए ने कार्यस्थल छोड़ा था, तो इसका मतलब है कि 14 दिन काम हुआ, उसके बाद ए आया तो कितने दिनों के बाद कार्यस्थल छोड़ा था, मतलब शुरुआत से कितने दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, ये आपको पूछा जा रहा है। अब एक बात समझिए, अगर हम यही 18 और 30 को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोच लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो, ऐसा सोच लीजिए 180, कोई दिक्कत है? 180 देखिए दोनों से भाग लग जाएगा ना, इसका मतलब है कि ए प्लस बी हर दिन मिलके 10 काम करता है और बी और सी हर दिन मिलके 6 काम करता है, ये इफिशियंसी का अनुपात है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन ना एक्चुअली क्या है, ये बनाने वाला है नहीं, ज्यादा मेहनत करने वाला, ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे ना, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे, तो आप क्वेश्चन को 1 मिनट में बना लेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का खेल है। अब देखिए पहले 14 दिन तक बी और सी एक साथ काम करता है, ये दिख रहा है आपको, तो 14 दिन तक बी और सी एक साथ काम किया, यहां पे लिख दीजिए बी प्लस सी 14 दिन तक किया ना। अब एक बात समझिए, फिर क्या हुआ, बी और सी आता तो है काम करने, आया ना काम करने दोबारा, लेकिन ऐसे आया, तो देखिए यहां पे आया बी और सी इस फॉर्मेट में आया, बी सी बी, पहले बी करेगा, दूसरे दिन सी करेगा, तीसरे दिन बी करेगा, फिर बी सी बी, इस तरह करके करेगा, चौथे दिन, पांचवें दिन और छठवें दिन, ऐसे कर रहा है, आप समझ लीजिए। अब एक बात समझिए कि कहीं ना कहीं आपको यह देख पा रहा है कि अगर ये बी और सी क्या है, कितने दिनों तक, 18 दिनों तक काम करता है, ठीक है ना, शेष कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है, अगर ये इस तरह करके 18 दिन काम किया होगा, तो आप इतना तो अनुमान लगा लेंगे ना कि बी कर रहा होगा 12 दिन और सी कर रहा होगा 6 दिन, कर रहा है ना, बी कर रहा है 12 दिन और सी कर रहा है 6 दिन, और टोटल काम हो गया 18 दिन में समाप्त। देखिए पहले ये लोग 14 दिन मिलकर साथ साथ काम किया है, लास्ट में किया है 12 और 6 के अनुपात में, मतलब 12 दिन अगर बी किया है तो सी दिन 6 दिन किया है, तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन किया है, दोनों में ये कॉमन है कि 6-6 दिन तो यहां भी काम किया, बस एक्स्ट्रा जो है ना 6 दिन बी काम किया है। समझ पा रहे हैं आप कि अगर बी और सी 12 और 6 किया है 18 में, इसका मतलब है कि 6-6 दिन दोनों तो किया है, बस 6 दिन एक्स्ट्रा कौन कर दिया, बी कर दिया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बी और सी जो है ना बाद में 6 दिन और काम किया है, ठीक है, इसलिए मिला के इफिशियंसी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बी और सी की इफिशियंसी दी हुई है, इसलिए हमने उसको अलग कर लिया। इस तरह हम कह सकते हैं भाई कि बी और सी मिलके कहीं ना कहीं 20 दिन साथ काम किया है, बी और सी मिलके कितना दिन काम किया है, 20 दिन तक साथ काम किया। हालांकि यहाँ पे साथ नहीं दिखेगा, लेकिन क्या किया ना हमने उसको थोड़ा सा मान लिया कि भाई चलो साथ साथ काम कर रहा होगा, ऐसा सोच लेते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 20 दिन अगर मान लेते बी और सी 20 दिन तक साथ काम किया और एक दिन में करता है बी 6 काम, तो 20 दिन में कितना कर दिया होगा भाई, तो 20 गुना 6 120 काम, और 180 काम में 120 काम हो जाएगा, तो 60 काम अभी भी शेष बच जाएगा। 60 काम कौन करेगा, कौन करेगा, तो अब देखिए यहां पे अब कौन करेगा, एक तो बी करेगा, क्योंकि बी का भी 6 दिन और बचा हुआ है, करेगा ना बी, याद रखिएगा बी का भी 6 दिन बचा हुआ है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया था कि बी 12 सी 6, और बी का 6 दिन इसलिए बच गया क्योंकि हमने यहां से 6 ही उठाया था दोनों के लिए, तो 6 दिन ये बच गया, तो बी 6 दिन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ए बी यहां पे 6 ही मान लेते हैं, अभी एक सपोज डेट कर लेते हैं कि ए अगर अभी यहां पे 6 ही दिन काम किया होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर ए और बी दोनों मिलके करेगा 6 दिन, तो ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 10 काम करने की, 6 दिन करेगा तो कितना काम कर देगा, 60 काम, और देखिए यही 60 काम शेष बच भी रहा था ना, बच रहा था ना, तो मतलब कुल मिला के ये तय बात हो गया कि ए जो है ना 6 ही दिन काम किया था, आके ए जो है ना 6 ही दिन काम किया था, तभी यहां पे ये सेटिस्फाई कर दिया। यहां पे हमने एक तरह से माना है इसको, कि मान लेते कि ए 6 ही दिन काम किया होगा, बी जितना किया ना तो ए भी उतने ही दिन काम किया होगा, तो 6 दिन काम किया तो ए और बी की इफिशियंसी 10 है, तो 10 गुना 6 60, मतलब 60 काम खत्म हो गया। भाई जब काम सारा खत्म हो गया, इसका मतलब साफ साफ तय हो गया कि ए जो है ना 6 दिन काम किया था, 14 दिन पहले हुआ था काम, ए 6 दिन और किया, तो ए छोड़ा कितने दिन के बाद, तो काम 14 प्लस 6, मतलब 20 दिन के बाद ए जो है ना काम छोड़ के चला गया था। क्वेश्चन कितना शानदार था, देखे ना,
तो यही कहते हैं कि आप यूपीएससी में बस ये ना सोचे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट की तो जरूरत पड़ेगी ही, हमेशा याद मत रखिएगा कि टाइम एंड वर्क है तो बस फॉर्मूला रट ले याद हो जाए। देखिए ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पजल टाइप का क्वेश्चन था, कह सकते पजल का रोल था इसमें, ज्यादा पॉसिबिलिटीज का रोल था ज्यादा, जो कि आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि हम इस पैटर्न पे क्यों ना सोचे अभी से ही। तो चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए उससे भी बढ़िया क्वेश्चन, 4 आदमी एक काम को 58 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन हर 5वें दिन के अंत में एक आदमी काम छोड़ देता है और पुरुष के स्थान पर एक महिला काम में शामिल हो जाती है, और सभी पुरुषों के बीच में चले जाने के बावजूद महिलाएं काम करना जारी रखती है और काम पूरा कर कर मानती है। यदि एक महिला की दक्षता, मतलब एक महिला की इफिशियंसी एक पुरुष की दक्षता का 25% है, तो इस तरीके से काम पूरा करने में उन्हें कुल कितने समय लगेंगे। देखिए हम कहेंगे कि यह भी क्वेश्चन उससे ज्यादा अच्छा है। हर क्वेश्चन आपको आज बिल्कुल यूनिक और बहुत ही शानदार मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक, और कहीं ना कहीं कमेंट भी करिएगा, तभी तो अच्छा लगेगा ना कि भाई आप लोगों को समझ आया है। कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए, अब यहां पे देख पा रहे हैं कि 4 आदमी एक काम को 58 दिन में पूरा करता है, मतलब 4 ही व्यक्ति लगा और 58 दिन में काम को समाप्त कर दिया। तो हम कहेंगे कि कुल काम कितना था भाई, तो 4 गुना 58 यही मान लीजिए काम रहा होगा, है ना। 8 चौके 32, 5 चौके 32, 3 33, ठीक है ना, सही है ना। 5 चौके 20, 3 23, 232 होगा ना। 58 गुना 4 कितना होता है भाई, 232 काम। एक्चुअल में यही 232 काम मिला था इन लोगों को करने के लिए। और यहां पे आप मान लीजिए कि माना एक व्यक्ति 1 इकाई काम कर रहा होगा, 1 इकाई कार्य करता है, ऐसा सोच लीजिए आप, ठीक है ना। ये इकाई कार्य है, ठीक है ना, इतना इकाई काम है, और एक व्यक्ति 1 इकाई काम करता है। अब तो क्लियर हो गया ना कि 4 व्यक्ति 58 दिन में कर रहा है, तो 232 काम, क्योंकि हर व्यक्ति एक दिन में एक ही काम कर रहा है। यहाँ पे मान लिए हैं 1, है ना, तो 4 गुना 1, या आप ऐसे भी कह सकते थे 1 गुना 4 गुना 58, तो 432 ही आता है। इसलिए मैंने ये लाइन लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या है ना, ये लोग काम करना शुरुआत करता है। काम शुरुआत इस तरह करता है कि हर 5वें दिन के अंत में एक व्यक्ति काम छोड़ता है। तो देखिए 5 दिन में कितना काम हुआ होगा, 5 दिन का कार्य अगर हम निकालें तो 5 दिन में केवल 4 ही व्यक्ति काम किया ना। क्यों, क्योंकि देखिए मतलब हर 5वें दिन के अंत में एक व्यक्ति काम छोड़ देता है, मतलब समझ लीजिए कि 4 ही व्यक्ति काम किया, ऐसे कह सकते हैं ना। तो 4 व्यक्ति काम किया होगा, तो कितना काम किया ये सोच लीजिए। 5 दिन तक काम किया तो 4 व्यक्ति कितना काम कर दिया होगा, तो 4 गुना 5, एक्चुअल में 20 कार्य हो गया, ठीक है ना। 4 व्यक्ति किया 5 दिन में कार्य, तो 4 गुना 5 20, ठीक। ये तो हो गया क्लियर। एक्चुअली 5वां दिन का क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5वां दिन आदमी है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में यही हुआ मेरा 20 कार्य। अब देखिए, अब अगले 5 दिन का जो कार्य है ना, अब वो कैसे होगा, तो अब वो होगा 3 महिलाएं और 3 पुरुष और 1 महिलाएं के द्वारा, 1 महिला के द्वारा। क्योंकि अब क्या है कि 1 पुरुष और छोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है उसके स्थान पे 1 महिला आ जाएगी, तो 3 पुरुष और 1 महिला हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए महिला को हम लोग पुरुष बना लेंगे। कैसे, यहां पे देखिए कहा जा रहा है कि एक महिला की जो दक्षता है ना, एक पुरुष का 25% है। मतलब क्या होगा कि एक मेन जो है ना वो कहीं ना कहीं, या एक वोमेन कह सकते, एक वोमेन जो है ना वो कहीं ना कहीं 1/4 मेन के बराबर है। 25% का मतलब 1/4 है वोमेन या मेन की, एक महिला जो है ना 1/4 है मेल की। तो हम लिख देंगे 3 मेल अब प्लस 1 वोमेन की जगह 1/4 मेल लिख देंगे। हो गया ना, तो 4 3 है ना, 4 3 12 13/4, एक्चुअली 13/4 मेन है ये। और कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक, तो गुना 5 यहां पे देखिए कर ही लीजिए, ठीक है ना, 7 के साथ गुना 5, तो कितना हो जाएगा। इसको अगर 5 से गुना कर दे तो देखिए 65/4 काम यहां हो गया। कितना हो गया, 65/4, अच्छे से लिख देते हैं।
यहाँ पे 20 काम हुआ, यहाँ पे 65/4 काम हुआ। अब अगले फिर 5 दिन तक, फिर 5 दिन का काम कितना होगा भाई? तो देखिए 5 इंटू, अब है 2 महिला और 2 पुरुष 2 महिला है। तो अब देखिए 5 इंटू 2 पुरुष और 2 महिला को क्या लिखेंगे? 2 गुना 1/4, है ना, मेल। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 कट गया और 2 दूना 4 1 5/2, 5 गुना 5/2 यही हो जाएगा ना, 5 गुना 5/2। तो ये हो जाएगा 25/2 काम। समझ पा रहे हैं ना? बस समझते रहिएगा। फिर अगले 5 दिन काम होगा, अगले 5 दिन फिर काम होगा कैसे? 5 एक पुरुष और 3 महिला के द्वारा, क्योंकि फिर से एक छोड़ देंगे लोग। तो 5 एक मेल अब प्लस 3 गुना 1/4। तो देखिए ये 3/4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा? देखिए 1 प्लस 3/4 7/4 हो जाएगा। तो 5 गुना 7/4 कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35/4, 35/4 काम यहां हो गया। अब देखिए, अब तो यहाँ पे 0 पुरुष हो जाएगा, मतलब 4 महिलाएं बचेगी। अब छोड़ दीजिए, एक्चुअल में यहां यहीं तक देखिए कि 20 दिन में कितना काम हो गया। 20 दिन में कितना काम हुआ? तो देखिए 20 प्लस 65/4 प्लस 25/2 अब प्लस 35/4, एक्चुअल में ये काम हुआ है, यही काम हुआ ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 20 चौके 80, 65, 50 और 35 सबको जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 5 10, क्लियर। 4 5 9 6 15 8 23, 230/4, है ना। 230/4 काम अभी तक हो चुका है, और 230/4 को और छोटा कर लीजिए तो हो जाएगा 115/2। इसको और छोटा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57.5, यही होगा ना। 57.5 काम हो गया है। तो शेष कितना बचा? देखिए अगले पेज पे लिखे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। शेष काम कितना बचा? 232 में 57.5 को घटा दीजिए। तो देखिए यहां पे 11 में 7 गया 4, और 12 में 5 गया 7, 174.5, 174.5 काम अभी भी और बच रहा है। अब किसको करना है? अब याद रखिए, अब तो सारे पुरुष चले गए, केवल और केवल महिलाएं हैं। और ये सोचिए कि 4 महिला बराबर 1 पुरुष है, ये भी तो तय बात है ना, क्योंकि 1 पुरुष क्या है, वो 4 महिलाओं के बराबर है, उसकी इफिशियंसी यही तो था ना कि 25% का मतलब। अब क्या है ना, 4 महिलाएं मिलकर एक काम को, अब देखिए 1 पुरुष कितना काम करते थे पर डे? 1 काम। 1 पुरुष कितना काम करते थे भाई? 1 काम। अभी लिखे थे ना, यहां पे देख लीजिए, 1 पुरुष 1 दिन में 1 काम, इसलिए लिख दिए थे। तो कहीं ना कहीं 4 महिलाएं एक ही काम करेगी, है ना, क्योंकि 1 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर है। तो 4 महिलाएं 1 काम, तो ऐसे ऐसे एक एक काम करते 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 अगर 174.5 काम करना हो तो कितना दिन लग जाएगा भाई? 174.5 दिन लगेगा ना। और प्लस 20 दिन पहले लग ही चुका है, 20 दिन और जोड़ दीजिए इसमें, तो टोटल जो दिन की संख्या हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 194.5 दिन। मतलब काम खत्म होने में 194.5 दिन का वक्त लगेगा और काम हो जाएगा समाप्त। ये समझ गया ना? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको बस दोबारा देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। पॉज कर लीजिएगा जहां पे दिक्कत हो, और पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझ जाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। एक काम को पूरा करने में 16 पुरुषों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या उसी काम को पूरा करने में 18 महिलाओं द्वारा लिए गए दिनों से 2 दिन कम है। यदि एक महिला की कार्य क्षमता एक पुरुष की तुलना में 20% कम है तो सभी 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, तो हम आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक काम को पूरा करने में 16 जो पुरुष है ना, उसको जो लिए गए समय की संख्या, दिन की संख्या, उसी काम को पूरा करने में 18 महिलाओं द्वारा लिए गए दिनों की संख्या से 2 दिन कम है। यदि एक महिला की कार्य क्षमता पुरुष की तुलना में 20% कम है। देखिए 20% कम होने का मतलब, देखिए अगर मेल 100 उसका मतलब ले रहा होगा दिन, है ना, सॉरी, महिला अगर 100 डे ले रही होगी, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, या इफिशियंसी का अनुपात लेते हैं कि पुरुष की इफिशियंसी 100 है तो महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी ना।
कह रहा है ना कि इफिशियंसी की तो बात कर रहा है, कार्य की 20% कम है तो महिलाओं की इफिशियंसी 20% कम कर दी। अगर मेल और वोमेल की इफिशियंसी का अनुपात निकालें तो देखिए 100:80 कर देंगे तो 5:4 आ जाएगा। कह सकते हैं 5x और 4x आप कह सकते। तो देख लीजिए, अगर ये 16 पुरुष है 5 की इफिशियंसी से काम करे और मान लेते डी समय ले, तो और 18 महिलाएं काम करे 4 की इफिशियंसी से और वो लेगी 2+D+2 दिन, क्योंकि 2 दिन अधिक लेती है ना, 2 दिन कम है किससे, पुरुष की जो है ना इफिशियंसी से 2 दिन कम है। उसी काम को पूरा करने में 18 महिलाओं द्वारा लिए गए दिनों की संख्या से 2 दिन कम है। या इसमें D-2 करें या D+2 कर दे, थोड़ा प्लस लेके चलेंगे तो आसान होगा। अब हम देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए पहले तो x आप कैंसिल कर सकते हैं, हालांकि वहीं पे कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 80D बराबर 18 × 4 72 D और प्लस 18 × 4 72 × 2 144, यही तो हो जाएगा ना, 18 × 72, हाँ ठीक है। तो 8D का जो मान कितना हो जाएगा 144 और D का मान कितना हो जाएगा 144/8, तो 18 × 8 144 होता है ना, हाँ ठीक है 18 आ गया। तो अब हमसे पूछा गया कि 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहां पे मेरे को क्या है, डी की वैल्यू आ गई, तो हम डी की वैल्यू अगर किसी में भी रख दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे 16 पुरुष और 18 महिलाओं के दिनों की संख्या एक साथ मिला के पूछा, अगर दोनों एक साथ काम करे तो कितना समय लेंगे। अब हम यहाँ पे पहले देख लें कि ये कितना दिन ले रहा है। अब देखिए 16 पुरुष को कितना दिन लगेगा 18 दिन, क्योंकि ये डी ले रहा है, और 18 महिलाओं को कितना दिन लगेगा 20 दिन, क्योंकि D+2 ले रही है। तो देखिए एक 16 पुरुष को 18 दिन लग रहा है और 18 महिलाओं को कितना दिन लग रहा है 20 दिन लग रहा है। तो दोनों को देखते हुए एक फिगर सोच लीजिए, 18-20 को देखते हुए एक फिगर हम ले लें 180, तो ये 9 दिन करेगा और ये कितना करेंगी 18 नहीं 10 दिन, 10 काम और ये 9 काम। तो कहेंगे दोनों मिलके कितना दिन में कर लेगी 180 + 10 + 9 19, तो 180/19 दिन में ये पूरा काम को समाप्त कर लेंगे। तो मेरा सही जवाब है 180/19 दिन। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। यहाँ पे आप ये तो समझ गए ना कि 16 पुरुष यहाँ पे डी दिन ले रहा है, मतलब 18 दिन, और 18 महिलाएं D+2 दिन ले रही है ना, तो कितना दिन ले रही है 18 + 2 20 दिन। तो वही वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे कि 16 पुरुष 18 दिन में और 18 महिलाएं 20 दिन में, दोनों मिलके काम करेंगे। तो 18-20 को देखते हुए एक फिगर सोच लिया 180, तो 18-10 मतलब ये 10 हो गया इसकी एफिशिएंसी, मतलब 10 काम पर डे, ये 9 काम पर डे। तो दोनों अगर मिलके करे तो 10-9 19 काम पर डे, और 180 काम करना है तो 180/19 दिन। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन ए। तो इस तरह आज हमारा टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया और हर तरीके के क्वेश्चन को हमने समाप्त कर लिया है। तो इस तरह आप अपने प्रैक्टिस को करते रहें और लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए शुक्रिया।